समबुद्धि की प्राप्ति यही है कि सुख और दुख ये बाहरी हैं, शरीर को लेके हैं, और हम शरीर को जानने वाले हैं। तो ये सुख और दुख हम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमने शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए शरीर के सुख दुख से हम प्रभावित होते हैं। जिस दिन इस साइंस को हम जान लेते हैं तो शरीर के सुख दुख से हमारा प्रभावित होना कम हो जाएगा, ये, और फिर बुद्धि हमारी स्थिर रहेगी। ये समबुद्धि है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। समबुद्धि होना बहुत आवश्यक है। जी बताएं। धर्म और कर्म एक ही बात बताएं गीता में, ठीक है ना। धर्म को गीता में कहा कर्तव्य पालन, हमारी जो ड्यूटी है। और ड्यूटी किससे डिसाइड होती है? धर्म किससे डिसाइड होता है? प्राइमरी धर्म, हमारे दो धर्म है देखिए। प्राइमरी धर्म हमारे शरीर को लेके, वो डिसाइड होता है वर्णाश्रम से। वर्णाश्रम से मतलब अभी जैसे हम गृहस्थ हो सकते हैं, हम स्त्री हो सकते हैं, हम पति, पुत्र, पिता, दादा, बाबा, हम भारत के नागरिक हो सकते हैं, हम स्टूडेंट हो सकते हैं। हम जो जिस समय अपने को मानते हैं उस समय हमारी क्या ड्यूटी है, वही हमारा धर्म है। हमारे कर्तव्य कर्म को धर्म, वैसे धर्म की बहुत व्याख्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, है ना। धर्म सेट ऑफ रूल्स है, ऐसा मान लें आप। यदि आप धर्म के बारे में जानना चाहती हैं तो धर्म, मैं एक उदाहरण से समझाऊँ आपको कि जैसे आपको मान लो 3 किलोमीटर दूर जाना है और उसमें 2 बत्ती पड़ती हैं बीच में, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। 3 तरह की कंडीशन है। एक तो सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे जैसा होता है। और तीसरी कंडीशन की कोई भी पालन, तो आप गंतव्य स्थल पर सुगमता से कौन सी कंडीशन में पहुंचेंगी? पहली में पहुंचेंगी। ये धर्म है। धर्म का यदि हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। बिल्कुल, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 दिखते हैं लेकिन ये एक ही हैं। धर्म पूर्वक यदि अर्थ और काम का सेवन किया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब पुरुषों के लिए नहीं, जीव के लिए। 4 पुरुषार्थ का मतलब है इन चारों का अर्जन हमको करना ही चाहिए, सबको, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौन कौन सा? सबसे पहले धर्म। धर्म तो हमारा बेस होना चाहिए। जैसे गीता एक शास्त्र है तो ये धर्म है अपने आप में, इसको ये जो कह दे वो धर्म। और अर्थ और काम ये किस पे बेस्ड हो? धर्म पे बेस्ड हो। जैसे मान लो काम सुख है, भोग सुख है, मकान का सुख है, या जो सुख है, धर्म पे बेस्ड हो। एक रूल्स है हमारे समाज के, हमारे खुद के, उसको हमको फॉलो करें। अर्थ और काम का सेवन करें। यदि धर्म के आधार पे किया तो ये अर्थ और काम भी हमको कहाँ पहुँचाने वाले हो जाएंगे? मोक्ष को पहुँचाने वाले, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत बढ़िया। स्थित प्रज्ञ के लक्षण अभी आ रहे हैं। देखिए, स्थित प्रज्ञ के लिए भगवान ने जो पहला लक्षण बताया, सबसे पहले वो 2 लक्षण बताए। पहले ये कहा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। कामना क्या? देखिए, कामना 2 तरह की है। यहां जिस गीता में जिस कामना की बात की गई है वो कामना क्या है? मेरे को सुख कैसे मिले। हमारे अंदर, हम चाहे माने नहीं माने, यही चीज घर कर रही है। आज हमारे रिश्ते क्यों खराब होते हैं? पति से, पत्नी से, माता से, सास से, ससुर से। हम कहेंगे हमारे अंदर, अरे कामना नहीं हो तो आपके रिश्ते किसी से खराब नहीं हो सकते। वस्तुतः सच्चाई ये है कि हम सारे रिश्तों को अपने लिए यूज करना चाहते हैं। सब यूज हो गया तो बढ़िया है। पत्नी कितनी अच्छी पत्नी है हमारी, तो अच्छी किस सेंस में बेटा? हाँ, कामना पूर्ति हो रही है। कामना पूर्ति हो रही है, स्वार्थ पूरा हो रहा है तो अच्छा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हमारी ये भौतिक कामना है ना, हम कितना ही भोग लें इनको, ये पूरी नहीं होंगी। तो ऐसा विचार करके जब हम कामना से दूर हटते हैं, और इसका एक उपाय है कि हम दूसरों को सुख देना चालू करें। तो जैसे हम दूसरों को सुख देना चालू करते हैं, हमारी खुद की कामना घटती है, और जब कामना घट जाती है तो ये बुद्धि स्थिर होना चालू हो जाती है। फिर सुख आएगा, दुख आएगा, पता तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं, पता चलेगा, लेकिन रिएक्शन कुछ अलग हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य जब डिसाइड हो जाता है ना, तो फिर दुख और सुख प्रभावित नहीं करते हैं।
आप यदि अपने बच्चे से मिलने जाएं जो आईसीयू में भर्ती है और 3 घंटे की जर्नी है और उसमें आप एक पैर से खड़े हैं, इतनी भीड़ है, उस समय लोग आपको टक्कर मारें, आपके पैर पे पैर रखें, लेकिन आपका रिएक्शन कुछ अलग होता है उन 3 घंटों में। आप उलझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट फिक्स है बिल्कुल। लेकिन ज़िंदगी में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे पास अभी 50 साल है, करना धरना कुछ नहीं, लड़ लो यहीं। जिसका लक्ष्य डिसाइड हो गया ना, उसको किसी से कोई समस्या नहीं। उसको कैसी पत्नी दे दो, कैसा ही घर दे दो, कुछ दे दो, वो कहता है भगवान थैंक्स थैंक्स। जैसे एकनाथ जी और दूसरे संत कौन से, तुकाराम जी। तुकाराम जी की पत्नी इतनी झगड़ालू है, वो कहें दक्षिण जाओ तो उत्तर जाए, है ना। एकनाथ जी की ऐसी है, वो जो कहे वो राजी, वो कहे लालटेन ले आओ, दिन में जला के तो ले आती है। तो दोनों जाते हैं, अलग अलग भगवान को प्रार्थना करते हैं। एक कहते हैं देखो महाराज आपने कितनी सुंदर पत्नी दी, कैसी अच्छी पत्नी है, मैं संत सेवा कर पा रहा हूँ, हैं संतों की सेवा हो रही है, आपकी सेवा हो रही है, कितनी बढ़िया आपने मेरे ऊपर कृपा। और वो तुकाराम जी जाते हैं, वो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि महाराज आप कितना ध्यान रखते हो, मेरा कैसी पत्नी दी है, मैं चाहूँ तो भी इस घर में फंसना तो मेरे को हाथ टांग नहीं रखने दे। वो ये सब लोग घूम रहे हैं चक्कर में, मेरे को आपने एकदम से बचा दिया महाराज, कितनी कृपा है आपकी। देखो भगवान दोनों को पकड़ लेते हैं कि यार तुम बड़े बदमाश, हमको कुछ भी दे दें भगवान तो भी हम कहते हैं महाराज थोड़ी सी कमी रख दिया आपने। ये स्थिर बुद्धि हो जाती है ऐसा यदि भाव रखें तो। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भगवान की जो वाणी है वो शास्त्रों का शास्त्र है। भगवत गीता को पढ़ लें, एक बार भगवत गीता में डूबें, साल 2 साल लगाएं, अपने आप शास्त्र के मंतव्य प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। हमारी आयु, समझ और सामर्थ्य ये कम है, लिखा है भागवत में, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, देखिए तीर्थों को तीर्थ बनाता कौन है पहले ये समझें। तीर्थों को तीर्थ कौन बनाता है, तीर्थ की जो महिमा है वो किसके कारण है, पहले इस चीज को पकड़े आप। हम लोग क्या समझते हैं कि जो ईंट गारे पत्थर का मंदिर है, वो जो पानी है वो तीर्थ है, वो तीर्थ नहीं है। तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं वहां के संत, भगवान के चरित्र, वहां पे जो शुद्ध भक्त विराजमान है, जो भगवान नाम चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीता में बहुत स्पष्ट रूप से एक श्लोक बोलते हैं कि तीर्थों में सैकड़ों वर्षों तक सेवन करने पर भी जो लाभ नहीं होता वो मेरी कथा से, श्रवण से और शुद्ध भक्तों के क्षण मात्र के उससे भी लाभ हो जाता है। इसलिए हम तीर्थ में जाएं तो वहां पे किसी शुद्ध भक्त के दर्शन करें, उसका सत्संग करें। ये मंदिरों के पीछे भागना और ऊटपटांग चीजों पर कमाई, ये सब कलयुग में यही तो है। हमें कुछ नहीं पता। तीर्थों में ठीक है मंदिर भी दर्शन करने चलें, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। तीर्थों में जाके ध्यान करें, सत्संग करें, उसकी महिमा का आनंद लें। भगवान की लीलाएं हुई हैं वहाँ, शुद्ध भक्त मिलेंगे, कोई संत मिलेंगे, ढूंढें। वो दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं होंगे आपके पास कि आप आए और वो कहते हैं आओ हमारे दर्शन करो। वो छुपते हैं, ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है 4 घंटे बाद 0 बटे अंडा मिले रिजल्ट। संतों को ढूंढना पड़ता है, शुद्ध भक्तों को। लेकिन हमें इतनी हिम्मत और लगन है क्या? यदि है ये जिज्ञासा तो वो मिलेंगे। ये तीर्थ का महत्व है, ये परिक्रमा का महत्व है। परिक्रमा का महत्व ये है, चाहे वृंदावन की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे किसी की हो, कि वो सेंटर में, इस हृदय में वो हैं क्या वृंदावन, वो राधा कृष्ण, वो श्री कृष्ण का भाव हमारे हृदय में, जीवन के केंद्र में है क्या? हमारे रहने में, खाने में, पीने में, सोचने में, चलने में, फिरने में, क्या वो केंद्र में भगवान बैठे? ये परिक्रमा है जो घर बैठे हो सकती है। उस परिक्रमा को तो दे लो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। देना है तो दे लो, नहीं देना है तो मत दो। ये मतलब है। चलिए, बुद्धि जड़ है। बुद्धि तो एक टूल है, एक चाकू है। आप चाकू को तेज कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन चाकू का उपयोग क्या किया? चाकू तो आपके पास बहुत बढ़िया है, उपयोग क्या किया? गर्दन काट दी किसी की, तो अब चाकू अच्छा है कि बुरा है? अरे मान लो आपकी गर्दन काटने की इच्छा हो रही है, तो चाकू आपके पास कैसा होना चाहिए? भोंटा हो तो काट नहीं पाओगे उल्टा। भैया संसार को जो नुकसान किया है वो इन बुद्धिमानों ने किया है।
अल्बर्ट आइंस्टीन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो खुद लिखते हैं अपनी जीवनी में कि हे प्रभु, मेरे को अगली बार वैज्ञानिक मत बनाना, मेरे को प्लम्बर बनाना, प्लम्बर। क्यों कि वैज्ञानिक बना दिया तो मैंने ये सारा संसार निपटा दिया परमाणु बम बना के। मेरे को प्लम्बर बना देना तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बुद्धि क्या करेगी, एक बाथरूम खराब करेगी, बस तो हो जाएगा बाथरूम खराब। बुद्धि अच्छी और तेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अच्छी बुद्धि को आप किधर लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये विवेक डिसाइड करता है। विवेक चेतन है, सब में है, हम सब में है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें विवेक ना हो। बुद्धि कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया दौड़ में जब खरगोश में और कछुआ में दौड़ हुई तो जीता कौन? अरे कौन जीता? कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी बचपन में? खरगोश जीता। तो चाल किसकी तेज है, लेकिन फिर भी हार गया वो। तो बुद्धि जैसी भी है, भगवान की कृपा माने, काम तो करें, उस पर लगन रखें, पीछे से भगवान की तरफ लगाएं। वही बुद्धि बहुत है हमारे लिए, ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। अब हम लोग अल्पाहार या चाय